वेलकम टू आवर चैनल। सुज़लोन एनर्जी, इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इस शेयर को खरीदें, बेचें या होल्ड करें, आइए जानते हैं। सुज़लोन एनर्जी भारत में स्थित एक पवन ऊर्जा कंपनी है। पवन ऊर्जा को तो आप जानते ही होंगे, बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। आपने देखा होगा कि हवादार जगहों पर पवन चक्कियाँ लगी होती है। पवन चक्कियों की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सुज़लोन कंपनी की स्थापना 1995 में तुलसी तंत्री के द्वारा की गई, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। बाजार में हिस्सेदारी के मामले में चौथे नंबर की और दुनिया भर में ये 8वें नंबर की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन निर्माता कंपनी है। पुणे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। भारत में इस कंपनी की कई निर्माण इकाइयाँ भी हैं, जिनमें शामिल है पांडिचेरी, दमन, भुज, गांधीधाम और भारत के अलावा यह कंपनी चीन, बेल्जियम और जर्मनी में भी है। जब तुलसी तंत्री ने कंपनी की स्थापना की थी तो उस वर्ष भारत का अस्थिर पावर ग्रिड और बिजली की बढ़ती लागत ने कंपनी में होने वाले मुनाफे को खा लिया। कंपनी ने शुरू में कपड़ा व्यवसाय भी किया, परंतु 2001 में तंत्री ने कपड़ा उद्योग को बेच दिया ताकि वे केवल पवन ऊर्जा के कारोबार के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। 2003 में सुज़लोन को अमेरिका में अपनी पहली बिक्री मिली, जिसके तहत डेनमार्क एंड एसोसिएट्स से दक्षिण पश्चिम मिनेसोटा में 24 टर्बाइनों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला। 2006 में यूएस में पाइपस्टोन, मिनेसोटा में ब्लेड का उत्पादन शुरू किया। 2007 में कंपनी ने $1.6 बिलियन में जर्मनी की आरई पावर में एक नियंत्रण की बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। 2011 में सुज़लोन को कपारो एनर्जी लिमिटेड की भारतीय शाखा से 1000 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए 1.28 बिलियन मूल्य का ऑर्डर प्राप्त हुआ। तब से लेकर अब तक यह सफलतापूर्वक कार्य करने लग रही है। इसके जो मेन पॉइंट है वो यह है कि भारत में सबसे बड़ी पवन टर्बाइन कंपनी है। भारत में इसने 5000 मेगावाट के लक्ष्य को पार कर लिया। पवन ऊर्जा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। यह 40 लाख घरों को एक साल के लिए अपनी विद्युत क्षमता से प्रकाशित कर सकती है। भारत में इसका बिजनेस 8 राज्यों में 40 साइटों में फैला हुआ है, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात प्रमुख राज्य हैं। कंपनी के जो टोटल कर्मचारी हैं वो लगभग 13,000 के करीब हैं। आइए आप जानते हैं इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या है। तो करंट में जो इसका जो प्राइस है वो 11 रुपये 65 पैसे है, जो कि 4.12% डाउन चलने लग रहा है अभी। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो एक महीने में इसने 87.5% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 72.3% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 72.3% के रिटर्न दिए हैं, एक साल में 83.45% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल की बात करें तो 142.86% के रिटर्न दिए हैं। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इसने -18.79% के रिटर्न दिए हैं। पहले दोस्तों ये कंपनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, अभी ये 3-4 साल से ही इसे कुछ अच्छा करने लग रही है। पहले थी उस पर बहुत ही ज़्यादा जो कर्जा भी था और वो अभी धीरे धीरे वो बहुत ही कम होने लग रहा है दोस्तों। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 11,200 करोड़ है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये है और डिविडेंड यह कंपनी अभी कोई दे नहीं रही। और अगर इसके 52वीं की हाई की बात करें तो 13 रुपये 10 पैसे है और इसके 52वीं के लो की बात करें तो 4 रुपये 40 पैसे है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो लगातार घटने लग रही है। अगर जून क्वार्टर की बात करें तो जो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 16.52 थी और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो वो 16.41 रह गई और दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो वो 16.04 थी। और अगर प्लेज की बात करें तो जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 88.54% प्लेज है, यानी गिरवी रखी हुई है। एफआईआई की बात करें तो जो एफआईआई की जो होल्डिंग थी वो 31 दिसंबर 2021 में 8.96, यानी जो इसका दिसंबर क्वार्टर था उसमें इसकी जो एफआईआई की होल्डिंग थी 8.96 थी और डीआईआई की बात करें तो 10.50 थी और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.04 थी। और अगर अदर्स की बात करें जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी बात करें तो इनकी जो होल्डिंग है वो 64.50 है, यानी इसमें जो अदर्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी जो होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 16.04 है और वो भी 88.54% प्लेज है, यानी गिरवी रखी हुई है अभी। और अगर इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो जो इसकी
सितंबर क्वार्टर में जो इसकी जो सेल हुई थी वो 1356 करोड़ की हुई थी, और जो जून क्वार्टर है उसमें जो ये सेल थी वो 1142 करोड़ की थी। यानी इसकी जो सेल है वो सितंबर क्वार्टर में बड़ी है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो जून क्वार्टर में 988 करोड़ था, और जो सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 1123 करोड़ हो गया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर में 154 करोड़ था, और जो सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 233 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों वह प्रॉफिट होता है जो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जैसे फंड की ज़रूरत होती है तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर अदर इनकम की बात करें तो इसकी जो जून क्वार्टर में थी वो 90 करोड़ थी, और सितंबर को जो क्वार्टर है उसमें इसकी जो अदर इनकम थी वो 6 करोड़ थी। अगर टोटल अगर बात करें जिसके जो नेट प्रॉफिट की है तो वो जून क्वार्टर में -22 था, 22 करोड़ था, और सितंबर क्वार्टर में -11 करोड़ है। यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अभी माइनस में चलने लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम होने लग रहा है। जैसे पहले ज़्यादा माइनस में होता था और अभी ये धीरे धीरे बहुत ही कम होने लग रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जून क्वार्टर में -0.03 थी, और जो सितंबर क्वार्टर में घटकर -0.01% रह गई है। यानी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी लगातार धीरे धीरे बढ़ने लग रही है इस कंपनी। अगर इसके चौथे क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो वो अभी आया नहीं है दोस्तों। ये देखिए इसका एक नोटिफिकेशन आया है कि 28 जनवरी 2022 को इसकी एक मीटिंग होनी है, बोर्ड मीटिंग बोलते हैं जिसको। इस मीटिंग में ये डिसाइड होना है कि इसका जो फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस होगा। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 82% लोग इसको बाय करना चाहते हैं, 12% लोग इसको सेल करना चाहते हैं, और 6% इसको होल्ड बनाए रखने के पक्ष में है। 21 जनवरी 2022 की बात करें जो कि यानी अभी करंट में चलने लग रहा है, इसका जो प्राइस है वो 11 रुपये 70 पैसे है। और ये देखिए इसमें 3,56,489 के जो है बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, और जो सेल ऑर्डर है वो बिल्कुल है ही नहीं। अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेड की बात की जाए तो 21 जून 2022 में जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 12,51,54,256 है। और डिलीवर क्वांटिटी की बात करें तो 4,97,78,445 है। यानी इसका अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 39.73% इसमें क्वांटिटी डिलीवर हुई है। एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है जो डिलीवर हुई है। तो अब बात करते हैं कि इसको बाय किया जाए, सेल किया जाए, होल्ड किया जाए। तो दोस्तों देखिए इसकी दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इसकी अभी बोर्ड मीटिंग होनी है 28 जनवरी को। तो इसकी बोर्ड मीटिंग में इसके जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसकी अनाउंसमेंट होगी कि वो कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17 होगा, और सेकंड जो टारगेट होगा वो 21 रुपये होगा। और अगर इसका जो रिजल्ट है अगर वो नेगेटिव आता है, अगर अच्छा नहीं आता तो अभी ये और ज़्यादा डाउन जाएगा, तो इसको तब खरीद सकते हैं। और अगर इसको अभी आप लॉन्ग टाइम पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं तो इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इसमें जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप इसमें बाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।